वाइकिंग्स अपने खूनी हमलों और विजय के लिए जाने जाते थे। समुंदर के ये योद्धा अपनी ताकत और भयंकरता के लिए डरावने थे। इन महान योद्धाओं में एक नाम है जो सबसे अलग है, आइवार द बोनलेस। उनका नाम इतिहास में गूंजता है, जो चालाकी, निर्दयता और अनोखी जुंगी हुनर की कहानियों से जुड़ा है। ईवार सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक योजक था, एक ऐसा नेता जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। ईवर की कहानी है महत्वाकांक्षा, बदला और ताकत की लालच। ये एक ऐसी दास्तान है जो वाइकिंग इतिहास के रूप में बुनी गई है। उनके कारनामों ने इंग्लैंड पे एक अघत छोड़ा, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अपने कामों से ईवर एक कहानी बन गया। उसका नाम आज भी डरते और सम्मान से लिया जाता है। ईवर का वंश उतना ही प्रभावशाली है जितना उसका नाम। वो रग्नर लोथब्रोक का बेटा था, जो एक महान वाइकिंग राजा और योद्धा था। रग्नार की गाथाएं साहसिक हमलों, भयानक जुंगों और याश की प्यास से भरी हैं। ताकत और निर्दयता का यह वंश साफ तौर पे ईवर में भी बहता था। उन्हें अपने पिता की योद्धा भावना और ताकत की लालच विरासत में मिली थी। छोटी उम्र से ही ईवर को जुंग के तरीके सिखाए गए होंगे, युद्ध कला में निपुण बनाया गया होगा और अपने लोगों के मूल्यों से परिचित कराया गया होगा। उसने रणनीति का महत्व, डर की ताकत और विजय के लिए अनखोन देखी वफादारी को समझा। रग्नर की विरासत एक भारी जिम्मेदारी बन गई, उम्मीदों का बोझ जिसे ईवर ने गर्व और अपने पिता के महान कारनामों को पार करने के दृढ़ संकल्प के साथ उठाया। बोनलेस नाम एक रहस्य है, इतिहासकारों के बीच बहस का विषय। कुछ सिद्धांतन का कहना है कि यह एक शारीरिक बीमारी की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमजोर थीं या शरीर में कोई विकृति थी। दूसरों का मानना है कि यह एक लक्षणिक उपनाम था, युद्ध के मैदान में उसकी चपलता और चालाकी का प्रमाण। असल कारण जो भी हो, बोनलेस नाम ने ईवार के रहस्य को और बढ़ा दिया। इसने यूज अलग बनाया, दूसरे योद्धाओं से अलग पहचान दी। कुछ लोग इसे कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन ईवार ने इसे अपनी ताकत बना दिया। यह उसकी अदम्य भावना का प्रतीक बन गया, किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता का प्रतीक। भले ही उसकी शारीरिक क्षमता संदेह के घेरे में रही हो, लेकिन ईवार की रणनीतिक प्रतिभा अनुपम थी। उसके पास एक तेज दिमाग था, एक ऐसा दिमाग जो अपने दुश्मनों की चाल का अंदाजा लगा सकता था और उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता था। उसे युद्ध कला की गहरी समझ थी। यह जानता था कि कब वार करना है और कब पीछे हटना है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रूर बल और चालाकी दोनों का उपयोग करता था। उसके अभियान को बारीकी से योजनाबद्ध किया जाता था। उसकी रणनीति को सटीकता के साथ अंजाम दिया जाता था। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया, एक भी वार किए बिना अपने दुश्मनों के हौसले को तोड़ने के लिए डर और धमकी का इस्तेमाल किया। ईवार समझता था कि जीत सिर्फ संख्या में ताकत का नाम नहीं है, बल्कि रणनीति, चालाकी और जीतने की इच्छा शक्ति का नाम है। बदला लेने की ईवार की प्यास की कोई सीमा नहीं थी। जब उसके पिता राग्नर को नॉर्थम्ब्रिया के राजा इला ने बंदी बना लिया और निर्ममता से मार डाला, तो ईवार ने बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने भाइयों को एकजुट किया और द ग्रेट हीदन आर्मी के नाम से जानी जाने वाली एक विशाल सेना तैयार की। यह सेना ऐसी ताकत जैसी इंग्लैंड ने पहले कभी नहीं देखी थी। 865 ईस्वी में ईस्ट एंग्लिया के तटों पर उतरी, एक क्रूर अभियान की शुरुआत की जो एक दशक से भी अधिक समय तक चला। एचआर जुंग में ईवार की रणनीतिक प्रतिभा साफ दिखाई देती थी। उसने अपने विरोधियों को मात दी, राज्यों को कुचल दिया और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया। आइवर द बोनलेस की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वो एक निर्दयी विजेता, एक शानदार रणनीतिकार और एक ऐसी हस्ती था जिसने डर और प्रशंसा
दोनों को जन्म दिया। उसके आतंक के शासन ने इंग्लैंड के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, उसके भाग्य को आकार दिया और एक एकीकृत अंग्रेजी राज्य के उदय में योगदान दिया। इवार की कहानी सिर्फ हिंसा और विजय की कहानी नहीं है। यह महत्वाकांक्षा की शक्ति, पारिवारिक बंधनों की स्थायी ताकत और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक आदमी के प्रभाव का प्रमाण है। वह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसका नाम वाइकिंग गाथाओं में हमेशा के लिए अंकित है।